नहीं तो ये लोग सारे लूट लेंगे अपना। ये बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, अपना कुछ नहीं रखने वाले भाई। आदिवासियों को खुद बचना है तो खुद जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने रास्ते पे आना पड़ेगा। हम लोग गुजरात के अंदर हम हर लड़ाई लड़ते हैं, हमारे भाई लोग जानते हैं। वो नीरव भाई डॉक्टर है ना, ये नीरव भाई डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी इन पे गलत केस करके उनको 70 दिन तक जेल में रखा। हमारे गुजरात के रियल टाइगर चेतर भाई वसावा, इनको 2-2 बार जेल में डाल दिया। क्यों? समाज के लिए आवाज उठाते हैं। मुझे 3 महीने तक जेल में डाल दिया। तुम जेल में डालते रहो, हम तो लड़ते रहेंगे। हमको समाज बचाना है, हमारे आने वाले भविष्य को बचाना है। जय जोहर, जय 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 जोहर, जय आदिवासी। ये तूफान भी आदिवासियों का इशारा है कि आ चुका है। अब ये तूफान हिंसा को लेकर आया है। ये आंधी पूरे क्षेत्र को मजबूत बनाएंगे। आज हम गुजरात से हमें हमारे खरवासा गांव मध्य प्रदेश से हमें पहली बार न्योता मिला है कि आप बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा 150वीं सालगिरह पे आप गुजरात से आए और हमारे गांव में आकर आप हमारे गांव और हमारे यहाँ का क्षेत्र देखे। तो मैं सभी साथियों को जोहार नमन के साथ धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और मेरे सभी साथियों को मेरा एक ही कहना है, हम नहीं राजस्थान के, नहीं गुजरात के, नहीं मध्य प्रदेश के, नहीं महाराष्ट्र के, हम आदिवासी पूरे देश के आदिवासी, और आदिवासी इस देश का बाप है। रियल ओनर ऑफ आदिवासी है हम ये क्षेत्र में धर्म में बटेंगे तो ये हमें काटेंगे। हमें बटना नहीं है, हम बटेंगे तो ये लोग काटेंगे। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती है, बराबर। और बिरसा मुंडा जी कितने साल, 25 साल का संघर्ष किया और अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए, जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। मगर आज 125 साल के बाद हम उनको भगवान और क्रांतिकारी के रूप में देख रहे हैं। तो हमें भी अपना जल जंगल जमीन बचाना है, तो हमारे अस्तित्व को सामने लाकर हमारे भविष्य को बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैं हर एक को बोल रहा हूँ, गांव गांव में प्रतिमा नहीं, घर घर में एक फोटो होनी चाहिए बिरसा मुंडा जी की, टाटिया मामा भील की। क्योंकि अपनी आने वाली नस्लें, अपने आने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनके पापा ये कौन है तो बोलते हैं ना कि भाई गणपति जी है, गणेश जी है, फिर महादेव जी है। तो वैसे भी अपने घर से इनको स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने घर में जब बिरसा मुंडा जी की फोटो होगी तो वो लोग भी बोलेंगे ना भाई ये कौन है, तो उनको इतिहास पहले से बताना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग सारे लूट लेंगे अपना। ये बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, अपना कुछ नहीं रखने वाले भाई। आदिवासियों को खुद बचना है तो खुद जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने रास्ते पे आना पड़ेगा। हम लोग गुजरात के अंदर हम हर लड़ाई लड़ते हैं, हमारे भाई लोग जानते हैं। वो नीरव भाई डॉक्टर है ना, ये नीरव भाई डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, फिर भी इन पे गलत केस करके उनको 70 दिन तक जेल में रखा। हमारे गुजरात के रियल टाइगर चेतर भाई वसावा, इनको 2-2 बार जेल में डाल दिया। क्यों? समाज के लिए आवाज उठाते हैं। मुझे 3 महीने तक जेल में डाल दिया। तुम जेल में डालते रहो, हम तो लड़ते रहेंगे। हमको समाज बचाना है, हमारे आने वाले भविष्य को बचाना है। कब तक बैठेंगे? अभी बैठना नहीं है, अभी इनको भगाना है। क्योंकि जब जब आदिवासी बोला है, देश का सिंहासन डोला है, हमें सिंहासन को डोलाना है। यह हमारे भाई ने अभी आके बोला कि भाई बिरसा मुंडा जी को ये लोग पार्टी में डाल देंगे। मैं तो बोलता हूँ धर्म के नाम पर ये लोग इनकी बड़ी बड़ी मंदिरें भी बनाएंगे, बिरसा को बड़े भगवान के रूप में भी पेश करेंगे। बिरसा हमारे क्रांतिकारी है, जननायक है। हमें भगवान नहीं, हमारे जननायक चाहिए, हमारे योद्धा चाहिए। नहीं तो ये लोग पार्टियों में बेचकर यही करेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, हमारे गुजरात में आते हैं, आपके वहां से आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, कई लोग आते हैं, मजदूरी करने आते हैं। हमें मजदूर नहीं,
हमें इनको मजबूर करना है, हमारा जग जंगल जमीन हमें दे ताकि हम हमारे फसलें उगा सके और हम भी ये देश अपना देश खेती प्रधान देश है ना, तो हमें भी खेती के लिए हक मिलना चाहिए। यहाँ वो भाई मेरे को बोला कि हमें पट्टा नहीं मिल रहा है, जमीन जो आप लेते हो उसका पट्टा नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है। हम भी वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे वहाँ के धारासभ्य है जो आदिवासियों के चेतर भाई वसावा, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नेत्रंग के अंदर गुजरात में सबसे बड़ी सभा थी, फिर भी हम इधर आए। हम बोले कि नहीं, हम वहां जाएंगे, वहां के नौजुवानों को मिलेंगे, यहाँ के वडीलों को मिलेंगे, हम भी को देखें कि इधर का माहौल क्या है। तो हमें एकजुट होना है और आदिवासी है, हम झुकेंगे नहीं, पहले रोकेंगे फिर टोकेंगे, नहीं माने तो सीधा ठोकेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।